नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सीएनसी मेटल लेज़र कटिंग के लिए दिए गए डिज़ाइन को कैसे बनाएं। मान लीजिए आपके पास मशीन है और कस्टमर किस किस प्रकार का आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करवाता है। मैं आपको आज ये बताने की कोशिश करूँगा कि कस्टमर जैसे तैसे कोई भी डिज़ाइन आपको भेज देता है, वो आपकी मजबूरी है कि आप उसको क्लियर समझ के आप बनाएं। ठीक है, वो कस्टमर को उससे कोई मतलब नहीं, उसको कस्टमर के पास कोई भी ग्राहक लेकर आया डिज़ाइन, बस वो सीधा आपको फॉरवर्ड कर देता है कि आप इसको डिज़ाइन बनाएं। वो ये नहीं समझे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, डिज़ाइन क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये सारा दिमाग आपको ही लगाना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीएनसी मेटल लेज़र कटिंग के लिए दिए गए डिज़ाइन को कैसे बनाएं, यानी कि फाइबर लेज़र, जिससे हम लोग लोहे के शीट, स्टील, एसएस, एमएस को कटिंग करते हैं। आजकल ये काफ़ी चलन में है। उसका कोई आदमी आपको देता है तो वो कैसे आप उसका डिज़ाइन उसको ट्रेस करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए डैम डिज़ाइन टेक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास एक कस्टमर ने भेजा है, ये डिज़ाइन है, ये मार्क करके भेजा है। मैं आपको एकदम लाइव दिखा रहा हूँ। अब ये डिज़ाइन है, इसमें क्या कैसे बनाना है, क्या है क्या नहीं है, उसको खुद समझ में नहीं आया, उसने हमें फॉरवर्ड कर दिया। वो सोच रहा है कि हम काफ़ी गुणवान व्यक्ति हैं, कि हम ऊपर से आशीर्वाद प्राप्त है कि हम कुछ भी बना सकते हैं। अब भेज दिया तो बनाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो चलिए बनाने की प्रक्रिया को चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे बताता हूँ अपने क्लास में, किसी को भी मैं सिखाता हूँ तो सबसे पहले बोलता हूँ कि डिज़ाइन को पेज के अंदर लेकर आ जाएं। पेज के अंदर अगर आप लेकर आ जाएंगे तो तभी आप ट्रेस कर पाएंगे ना, सीधी बात है। ठीक है, तो जैसे मैं पेज के अंदर लेकर आ गया और इसको लॉक कर दिया। अरेंज में जाके किसी किसी में ऑब्जेक्ट में, जैसे हम कोरल वर्सन 15 वर्सन को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अरेंज में जाके हम लोग लॉक करते हैं। किसी किसी में ऑब्जेक्ट में जाना हो, या अरेंज की जगह ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। ओके, तो पहले लॉक कर दे। लॉक हम इसलिए करते हैं कि घसके नहीं, है ना, हवा से हिले नहीं। हवा से हिल भी जाता है ना आजकल, ठीक है ना। तो ये तो पहले हो गया। अब ये डिज़ाइन बना, इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए ब्लर हो रहा। अब इसको थोड़ा सा फ़ोटो को क्लियरिटी करने के लिए फिर अनलॉक कर देते हैं। अब जाते हैं बिट मैप में, ऑटो एडजस्ट, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, फिर लॉक कर देते हैं। हमको आपको इसी फ़ोटो को झेल के बनाना है, कोई चारा नहीं। अब इसमें कि आप देखिए पहले कि ये सारा जो लाइन है ना, ये एक एक तरह का एक पैरेलल ही लाइन है, कहीं मोटा पतला नहीं है। ठीक है, जितना भी ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वैसी लाइन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेन टूल लेते हैं। ठीक है, अब जहां जहां लाइन है वहां मैं लाइन मारने की कोशिश करता हूं। अब मैं 3 पॉइंट कर देता हूँ। दोनों में से कौन सा जल्दी बनता है इस पर डिपेंड करेगा, तो हम दोनों को पकड़ के चलते हैं कि देखते हैं। नहीं, 3 पॉइंट कर्व से ही थोड़ा ढंग का जल्दी बन रहा। ओके, अब आप बोलोगे कि सर ये आप क्या कर रहे हैं,
तो मैं एक एम ले रहा हूँ, और सबसे पहला बात है कि आप थोड़ा बना देंगे तो उसके बाद इस तरह का चारों तरफ लाइन खींच के इसको थोड़ा प्यूरिफाई कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेंगे। गोल है कहीं क्या है, कहीं मिल रहा कहीं नहीं मिल रहा, तो ये सब थोड़ा ठीक कर के अपने मन से हम सजा दे रहे हैं कि कहीं कहीं कनेक्टिंग कमज़ोर है तो ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये लाइन चूँकि मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। आपको भी नज़र आ गया। अब थोड़ा सा मोटा करेंगे इसको धीरे धीरे, नहीं चलेगा। 2, ये भी नहीं चलेगा। 3 चलेगा, ठीक है, नहीं 3 नहीं, ही चलेगा। 2.5 ओके, ये चलेगा। ठीक है, अब इसको कहीं कहीं हम लोग मैच करा देते हैं। वैसे ही नीचे वाले को भी ठीक है दोस्तों। अब ये सबको ऐसा ये सिलेक्ट करके इसके कॉर्नर को राउंड और लाइन कैप्स को कॉर्नर देखिए यहाँ राउंड हो जाएगा, एक बार अच्छा लगेगा ये, इसलिए उसको किया जाता है। आप इसको देखें, इसको भी ये सारा लाइन पर बना हो ना। अब इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ओके, अब वेल्ड कर देंगे। आउटलाइन कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट हो गया। अब इसको वेल्ड कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से प्यूरिफाई करेंगे, कहीं कुछ छूटा भांगा तो नहीं है। अब देखिए इससे क्या होगा ना कि आपको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कोई ऐसा भी नहीं बोला है कि कोई अनप्रोफेशनल आदमी बनाया होगा। ये सब देखिए कहीं कहीं छूट जाता है,
इधर से लाइन उस पार हो जाता है। तो आप इसको क्या ना करें कि इसको डिलीट कर दें, इससे कोई दिक्कत क्या है। ठीक है, वैसे ही नीचे वाले को भी हम एक बार प्यूरिफाई कर देंगे। कलर इसका नन कर देंगे, आउटलाइन को हेयर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कहीं सटा पट्टा कटा तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका ग्रिल बन के ये तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इसका साइज क्या होगा। जैसे ऊपर वाला का साइज है 3 फीट बाई 3 फीट, नीचे वाला का साइज है 2.5 फीट बाई 2.5 फीट, मतलब 30 इंची बाई 30 इंची, 36 इंची बाई 36 इंची। ओके, तो मैं एक बगल में बना देता हूँ एक बॉक्स 36 बाई 36। ओके, उसके बाद एक बनाते हैं 30 बाई 30। अब इसके अंदर एक बाउंड्री देना है ना अपने को, तो मैं वहाँ से आऊँगा काउंटर, मिनिमम 1 इंची का तो दिया ही जाता है। यहाँ एक कर दिया इनसाइड। ओके, अब इसको ब्रेक अपार्ट इसलिए क्योंकि ये 2 बॉक्स बर्तन हमको ये चाहिए, तो ये अंदर का ये नीला वाला भाग जितना पूरा कट के निकल जाए तो ये बॉर्डर बच जाएगा। ओके, तो ये काट दिया। फिर से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, जैसे ये है, अब ये 2 एक्चुअली हो गया। ये सादा वाला भाग काट के निकाल देना, सादा वाले को नीले वाले से ट्रिम करके निकाल दिया। ओके, ठीक है, इसको भी ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। ऑफिस में हैं? हाँ 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 हाँ, RBS कंपनी। सी- ठीक, ठीक है, ठीक है।